ए नंदा जही करे नंदा जही करे नंदा जही का कमराओ घुमरी अरे तू तारी आरा रा रता छो। तो कैसे होत बिहिनिया पखरा के आगी टेढ़गा है चोंगी टेढ़गा है पागी टेढ़गा है चोंगी टेढ़गा है पागी पहाटिया मन के नोही झूले जैसे गरकस माला धारे कसेली दौड़त है ग्वाला टेढ़गा लौड़ी बला पाखा दबाए धेनु के धुन मा गैया चरैया नंदा जही का हे नंदा जही का रे नंदा जही का रे नंदा जही का कमराओ खुमरी अरे तू तारी अर छो। आगुल सुनू रच रच मच मच गेड़ी चढ़ैया रच रच मच मच गेड़ी मचैया गांव गली में पड़की नचैया मांदर के था साहस रचैया पंथी के धुन में गाए बजाए गाँव के लीला चाउर के चीला नंदा जही का ए नंदा जही का रे नंदा जही का रे नंदा जही का नंदा कमराओ खुमरी अरे तू तारी अरा रता छो। अब इतनी जिमी का दावत है जिमी कांदा जिमी कांदा कन सैया उसनागे जिमी कांदा कन सैया उसनागे कहाँ से जिमी कांदा कन सैया उसनागे लेड़गा बारी के बनैया न दागे दार के पीठिया दौरी बरीला चेच भाजी संग घरे जोड़ीला मही बिलोए पठोए मंगाए डुबकी कड़ी के रंधैया नंदा जही का नंदा जही का रे नंदा जही का रे नंदा जही का कमराओ खुमरी अरे तू तारी आरा रता छो। हमने जो मदकू द्वीप है उसके पहला पार्ट को देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मन लगा होगा कि द्वितीय पार्ट में भी देखें। द्वितीय पार्ट में भी विभाग द्वारा क्या गतिविधियां की गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां आप देखेंगे जानेंगे और मज़े के साथ बहुत सारे कंपटीशन बहुत सारी चीज़ें जो किए हैं और साथ ही साथ जो इंजॉयमेंट के साथ वहाँ जो एक संदेश विभाग के द्वारा दिया गया स्वच्छता और सैनिटाइजेशन हैंड हाइजीन ये सभी चीज़ों को देखा गया, किस प्रकार हम हाथ धुलाई करेंगे ये सभी बातों को बताया गया है। तो आप इसे इस चैनल में देख सकते हैं। बारे में आपको बताना चाहूँगा मनकू द्वीप का जो परिचय है। मनकू द्वीप समुद्र तल से ऊंचाई 228 मीटर छत्तीसगढ़ राज्य के नवनिर्मित मुंगेली जिले के अंतर्गत स्थित है। इसे मनकू द्वीप के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण और औषधि वनस्पतियों से अपने वक्ष स्थल में संजोए इस स्थान के नामकरण के दो मुख्य आधार हैं। एक तो मदकू शब्द वस्तुतः मांडुक्य अर्थात मंडूक का अपभ्रंश माना जाता है। इतिहासकार डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर के अनुसार यह कभी मांडुक्य ऋषि की तपोस्थली थी और संभवतः यही उन्होंने मांडुक्योपनिषद की रचना की थी। सत्यमेव जयते मांडुक्योपनिषद का ही एक मंत्र है। मंडूक का शाब्दिक अर्थ मेंढक से भी होता है। शिवनाथ नदी के जल से परिवृत इस द्वीप की स्थलाकृति जल में तैरते हुए मेंढक की तरह परिलक्षित होता है। तथापि नागाधिधान का प्रथम आधार अधिक समिधीन प्रतीत होता है। इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने इसे छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण जल दुर्ग निरूपित किया है, जिसका आधार संभवतः इसकी स्थलाकृत है। तो मनकू द्वीप को हम इस तरह से जान सकते हैं। मनकू द्वीप के जो पुजारी हैं, मनकू द्वीप मंदिर में जो पूजा करते हैं, उस पुजारी से मिलते हैं और जानते हैं मनकू द्वीप के बारे में कि मंडूक द्वीप में मेला कब लगता है, यहाँ लोग कितने तादाद में आते हैं, या और यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए कि मंडूक द्वीप में कैसे हम इसको। ये मांडूक ऋषि की तपोभूमि है और उनके ही नाम के अपभ्रंश
इसे मतकू द्वीप कहते हैं। जी इस द्वीप की आकृति भी मांडूक मतलब मेढक को भी संस्कृत भाषा में मांडूक कहा जाता है, मंडूक। तो इस द्वीप की आकृति भी उस मेढक की तरह है, जैसे मेढक बैठा रहता है। जी और शिवनाथ की धाराओं से घिरने के कारण इसको द्वीप बोलते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा में छेरछेरा पुन्नी के समय विशेष रूप से मेला लगता है, जिसमें लगभग 20-30 हज़ार की जनसंख्या की भीड़ लगती है। और हर पर्व में जैसे अनेक पर्व होता है, जैसे जन्माष्टमी होता है, जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी में भगवान गजानन स्वामी का गणेश उत्सव होता है। और उसके बाद हर पर्व में पर्यटन स्थल की स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। न तो वहाँ साफ सफाई है और न ही आसपास स्वच्छता। गंदगी व कूड़े से पटा पर्यटन स्थल बाहर से आने वाले सैलानियों को मुंह चिढ़ाते हैं। पर्यटकों को यहाँ आने पर पहले गंदगी से दो चार होना पड़ता है। नशा करके शराब की बोतलें फोड़ देते हैं, जगह जगह गंदगी फैलाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी परेशानियों की झुंझलाहट को दूर करने और नशे का शौक पूरा करने के लिए जंगल व पहाड़ियों का वीरान सुरक्षित ठिकाना लगता है। बड़ी दिक्कत तब शुरू होती है जब वे न केवल अवैध रूप से नशाखोरी करते हैं, बल्कि शराब की बोतलों को वहीं फोड़कर ऐसे मनोरम स्थलों की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम करते हैं। पानी की बोतलें, प्लेट, डिस्पोजल ग्लास, चिप्स पैकेट व अन्य प्लास्टिक कचरा भी वहीं छोड़ देते हैं। इससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। मतकू द्वीप में बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने व घूमने पहुंचते हैं। अपनी दिनचर्या की परेशानियों व चिंताओं से हटकर कुछ वक्त के लिए शांति से भरे वातावरण में जीवन का आनंद लेने रम जाते हैं। शहर की भागम भाग, शोर व प्रदूषण से दूर जंगल के बीच मतकू द्वीप आकर लोग खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। यहाँ आकर लोग तरोताजा तो हो जाते हैं, लेकिन गंदगी व कचरा यहीं छोड़ जाते हैं। बार बार समझाने के बाद भी लोगों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हो रहा है। यही वजह है कि मनोरम पिकनिक स्थलों में जगह जगह कचरे का अंबार हो जाता है। सैलानियों से आग्रह किया गया है कि इस पर्यटन स्थल में प्लास्टिक कचरा न फैलाएं। सैलानी अपने साथ घर से ही प्लेट, थाली या तो पत्ते के बने प्लेट का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक से वन्य जीवों तथा पर्यावरण पर काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी आशय में इसी को ही देखिए किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम सफाई में लगी हुई है। तो हम एक संदेश देना चाह रहे हैं। आज हम मतकू द्वीप में जो सफाई अभियान है, यहाँ सीएमएचओ मैडम क्या, डीपीएम क्या, सारे स्टाफ बहुत ही सज धज के आए थे। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, मतकू द्वीप की जो गंदगी है, वहाँ की जो उसको देख करके सबने एक सफाई अभियान का एक मुहिम छेड़ रखा है। पूरे परिसर को उन्होंने सफाई किया है। तो आप देखिए किस प्रकार से सफाई अभियान चल रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके हाथ में प्रशासन की लाठी होती है, और आज उनके हाथ में जो है झाड़ू है और ये मतकू द्वीप में सफाई कर रही हैं। तो आइए जानते हैं उनका विचार क्या है और उन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि ये जो पल है, क्योंकि इस पल को जीना, इस पल में आनंद उठाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं। मैडम, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सफाई करते हुए? अच्छा महसूस, साफ सफाई लग रहा है, स्वस्थ लग रहा है। तो इस तरह से गंदगी जो आए और जिस प्रकार से गंदगी था और फैला के गए हैं तो अपने को अच्छा नहीं लगता, इसलिए साफ कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान तो है ही। ठीक है, थैंक यू मैडम। है मतकू द्वीप के पर्यटन स्थल पर, और आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे सीएमएचओ कार्यालय की टीम है और साफ सफाई अभियान पहले सर्वप्रथम जो है स्वच्छता को लेकर के। और ये क्या कर रहे हैं आप लोग अभी यहाँ? सारे कचरे को इकट्ठा करके सर इसको जलाने की
कचरे को इकट्ठा कर रहे हो, पॉलीथीन तो आप नहीं जलाएंगे, इकट्ठा करेंगे शायद पॉलीथीन, है ना? जी 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 जी। क्या क्या आप लोग का ये प्रोग्राम है आज? आज हम लोग जो है मनकुदीप आए हुए हैं, पूरे कार्यालयीन स्टाफ हैं जी। सबके सब एक पिकनिक स्पॉट में एक पिकनिक का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले स्वच्छता का एक संदेश हम देना चाहते हैं कि भाई जहाँ पे भी पर्यटन स्थल में हम जाते हैं तो वहाँ की साफ सफाई रखें, वहाँ की स्थान को स्वच्छ रखें, अनायास अपना जो भी उपयोग किए हुए सामान को न फेंकें। इससे क्या है, पर्यटन स्थल तो प्रदूषित भी होता है, साथ ही साथ स्थल को तो हम स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं और सभी को सफाई कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे स्थान को हम लोगों ने सफाई कर दिया है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब लोग आज आनंद के ये साथ कुछ दूर में एक लेडीज दिख रही हैं, वो मैं बता सकेंगे वो कौन है? ये हमारे हैं कार्यालय की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी। आइए आइए उनसे बात करते हैं। पूरे स्वास्थ्य विभाग जो है टीम जी, जी, को जी। आज जा करके इनका एक मोटो भी रहा है, शुरू से इन्होंने इस ओर कार्य किया है कि स्वच्छता ही सफलता की सीढ़ी होती है। जी जी जी। तो मैडम हैं। हाँ, नमस्कार मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कर रही हैं यहाँ पर और क्यों इतने कचरे बिन रही हैं? अरे जी जी जी। ये इतनी गंदगी है, शर्म की बात है कि हम खुद में खाते हैं और ये पॉलीथीन यूज करते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। जी मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप इधर आएं, मैं जानना चाह रहा हूँ। डस्टबिन है, सब है, आप जिस गाड़ी में आए कचरा वहाँ ले जा सकते थे जी, जी, जी। और उसको प्रॉपर डिस्पोज कर सकते थे। जी। लेकिन ये एक सुंदर पिकनिक स्पॉट है जी। जहाँ आप इतना गंदगी छोड़ के जाते हैं। हमें आने वाले लोगों के लिए कुछ तो बचा के जाना चाहिए, कुछ तो छोड़ के जी। जाना चाहिए। अगर आप ये साफ सुथरा छोड़ के जाएंगे, जो भी और अगला व्यक्ति आएगा यहाँ जी। घूमने तो उसे कितना अच्छा लगेगा। और हम उसको पूरा गंदा करके चले जाते हैं कि अब हम तो हो गया, हमने एंजॉय कर लिया, अब हमें क्या करना है। तो ये बहुत अच्छा मिशन है गलत- मैडम आपके, और मैं जानना चाहता हूँ आपके इस मिशन में कितने लोग आपके साथ होते हैं? मेरी पूरी टीम में जितने CMHO ऑफिस के लोग हैं जो पिकनिक में आए हैं, बेचारे सज धज के आए हैं, लेकिन अभी सब सफाई में भिड़ गए हैं ताकि हमारे बाद जो आए पिकनिक मनाने उनको ये साफ सुथरा मिले और वो भी ऐसे ही साफ सुथरा छोड़ के जाए। थैंक यू मैडम। आइए, कुछ लोग यहाँ पे भी साफ कर रहे हैं। आप लोग क्या CMHO ऑफिस से आए हैं? हाँ सर, CMHO ऑफिस से हैं। जी जी। तो क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर अभी? मैं अभी तो फिलहाल वीडियो बना रही थी। जी 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 पूरे जितने स्टाफ आए हैं जी यहाँ पे, बहुत सारे पर्यटक स्थल पे आप देख सकते हैं। जी जी। पूरे में पर्यटक स्थल आए थे, उस किस तरीके का स्वच्छता करके गए हैं। जी। हम उसको और स्वच्छ करना चाह रहे हैं कि अच्छे से हम एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन कर दें। थैंक यू मैडम। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप लोगों को बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि लोग आए और साफ करें। कितने लोग लगभग आए होंगे पिकनिक स्पॉट पे, बता पाएंगे आप? सर 37 के आसपास आए हैं। तो ये बस जो लगी हुई है, ये आप लोग लेकर आए हैं बस? जी जी सर। और देखिए, पूरे बस में लगभग 30 से 35 लोग जो है आकर इस पर्यटन स्थल को पूरा क्लीन किए हैं। और ये पहले बहुत ही गंदा था और सभी लोग जो है यहाँ पर इस पर्यटन स्थल पर कचरे फेंक देते हैं, पन्नी, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ऐसे सभी चीज़ों को जो है पूरी तरह से स्वच्छ बनाया है, देखिए। और आप देख रहे होंगे कि प्रांगण को पूरा तरह से स्वच्छ कर दिया है। ऐसे अभियान अगर लोग लगातार करते रहें तो निश्चित रूप से जो है हमारा प्रकृति और प्रकृति प्रेमियों को बहुत मन में राहत होगी। दोस्तों, आप सबको सलाम, आपकी कार्य क्षमता को सलाम। उम्र दराज लोग, 50 से 60 साल की उम्र के लोग हमारे बीच जुड़े हुए हैं और CMHO मैडम के साथ, हम सब के साथ जो है आपने पूरा प्रांगण साफ किया है, इतना सुंदर साफ किया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी तरफ आ जाएं, एक बार इस तरफ आ जाएं, ताकि हम कुछ संदेश दे सकेंगे और उसके बाद हम पिकनिक के अपने कार्यक्रम को नियमित संचालन करेंगे। मैं चाहता हूँ सारे लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिन लोग स्वच्छता कर चुके हैं, पूरी तरह से साफ कर दिए हैं प्रांगण, आप आ जाए इधर। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सभी लोग प्रांगण साफ कर लिए होंगे तो यहाँ आ जाए। लोग जो स्वच्छता कार्य में लगे हुए थे, आप प्लीज आ जाएं। परिसर पूरी तरह से साफ हो गया है, आपसे निवेदन है इधर आ जाएं। आपको हैंड वॉश के स्टेप और दूसरी चीजों को भी सिखाएंगे लोग, किस प्रकार से हमें स्वच्छता के बाद हाथ अपना साफ करना चाहिए। और फिर हम संदेश लेंगे हमारे बीच बड़े लोगों का और फिर पिकनिक का प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। सभी से निवेदन, सुमन के पद्धति पर हाथ धुलाई का जो ऑप्शन दिया गया है कि हाथ धुलाई में हम कैसे याद रख सकते हैं और उस पद्धति का पालन करके किस प्रकार से हाथ धुलाई करेंगे, तो आइए देखते हैं स्वास्थ्य विभाग के मुखिया के द्वारा हाथ धुलाई संदेश। ठीक है, हल्का सा पानी डालना है हैंड वॉश के बाद और उसके बाद जो स्टेप है मैडम करके दिखाएगी वो आपको समझ आना। ठीक है, ये सारे ऑर्नामेंट्स उतारने होंगे
उतारने के बाद एक साथ सभी लोग करेंगे, सीधा सीधा करिए और हैंड्स को रब करिए, ठीक है। आपके साथ जुड़ रही हैं अभी ज्योत्सना जी। अब मैं आगे ज्योत्सना जी को बोलूंगा कि वो स्टेप आपको 1 to 1 लेके जाएंगे। सभी लोग करेंगे सीधा, आप सीधा 1 2 3 4 5 6 सीधा सीधा रगड़िए, ठीक है। फिर उल्टा उल्टा अच्छी तरीके से रब करेंगे। उल्टा के बाद माँ से मुट्ठी मुट्ठी छोटी अच्छा कर रही है। मुट्ठी दोनों हाथों के बीच में बंद करके अच्छे से मुट्ठी को मिलाएंगे और अच्छे से रब करेंगे। फिर आता है नौ से नाखून। सभी लोग एक साथ नाखून को अपने साफ करें। नाखून में कचरे नहीं होने चाहिए, नाखून को अच्छी तरह से नहीं होने चाहिए, सही कहा सर ने। और सभी उंगलियों को लास्ट में, फिर क से आखिरी कलाई तक। 6 बार और आपका हैंड वॉशिंग 20 सेकेंड तक। यस, और अच्छी तरीके से पानी से एक दूसरे को पानी का सहयोग करते हुए एक दूसरे को सभी लोग धुलवाएं। और हाथ धोने के बाद कपड़े से नहीं पोंछना है, इसे सूखे हवे में ऐसे करना। हाँ, ड्राई कर रहे हैं, सुखाना है। एक साथ हाथ धोने के बाद आप अपनी हाथ को उठाएं ताकि सबका हाथ ड्राई, सूखे हाथों से जी ऐसा हवा में इसको रखें और हाथ को हिलाएं, इससे आपका हाथ सूखेगा, सूख जाएगा। एयर ड्राई करना है। हाथ को उठाओ, हाथ को उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और हाथ को सुखाओ इसी प्रकार से, ठीक है। वेरी गुड। गाजर भी कटवाएंगे, गाजर कटवाएंगे और उसमें भी आप जीत सकते हैं। गाजर अधिक आप संख्या में काटेंगे तो आप जीत जाएंगे, ये भी है। और आपको रूल बताते जाएंगे, ठीक है। जो भी है, कितना जल्दी मटर छीलता है एक सफल दाम्पत्य जीवन गुजार सकता है अगर मटर छीलने आता है। ऐसा मैं महापुरुष को बोलूं, ठीक है। ये डब्बे में चिट है और सॉरी का भी चिट है और वो भी चिट है, दोनों चिट मिलाएंगे हम अभी, उसके बाद आप चिट मिलेगा। मटर का डब्बा किनारे किनारे रख दो, ये जो मटर चिट छीलने वाला है। हाँ, कितने लोग कर रहे हैं? इसके मटर के चारों तरफ बैठे, ठीक है। लेकिन मटर के छिलके को आपको एक जगह रखना है, ठीक है। और मटर को छीलना है, उसके दाने को डब्बे में डालना है, ठीक है। मटर एक ही जगह रहे, मैं मटर भी बीच में करूंगा, आप किनारे चारों किनारे बैठे। मटर को एक मटर एक बार में ले सकते हैं, 2 मटर एक साथ फट छील दिया मुट्ठी, ऐसा नहीं होगा। एक मटर लेंगे, छीलेंगे, आप डब्बा में डालेंगे और मटर के छिलके को एक जगह रखेंगे। एक भी मटर का छिलका हड़बड़ी में अगर आपसे डब्बे में डल गया तो आप वापस नहीं निकाल सकते छिलका, और छिलका वापस निकला तो आपके मटर के 4 दाने कम माने जाएंगे गिनती में, -4 हो जाए। ध्यान रखिए, समझ गए सब लोग। मटर छील के उसमें डालना है और छिलके को दूसरी जगह रखना है। मटर का दाना अगर नीचे गिर गया और उसको उठा के अगर अपने डाला तो नीचे का इन्फेक्टेड मटर डाला तो 4 पॉइंट फिर कम करो। सभी लोग देखते रहेंगे, ठीक है। सभी लोग देखते रहेंगे, समझ में आएगा खेल। ये खेल समय का खेल है, हम एक समय फिक्स करेंगे, करेक्ट सेकंड बोलेंगे, नहीं समझ चुका है? हाँ, आप सेकंड, अच्छा आप वीडियो बनाएंगे तो सेकंड का कंट्रोल कौन करेगा? घड़ी का कंट्रोल करेगा ईश्वरी पटेल। अच्छा, ईश्वरी पटेल जी, आप घड़ी देखेंगे, सेकंड देखेंगे, ठीक है। ये खेल केवल और केवल 60 सेकंड चलेगा। मोबाइल में देखो ना, उसमें जब 1 मिनट में 60 सेकंड में मटर छीलना है। एक आध सेकंड भी आगे पीछे हो जाते ना। हाँ, ठीक है, क्लियर है, सब लोग समझ गए। 60 सेकंड का खेल है, मटर छीलना है फटफट। जिसका ज्यादा मटर छिलाया रहेगा वो जीतेगा। अब बच गया राशि, कितना पैसा जीतेगा? कितना पैसा जीतेगा? 200 रुपए जीतेगा। माँ कसम, 50 रुपए का मटर नहीं है, 200। ये पूरा मटर 200 रुपए का आपको बता रहा हूँ, और 200 रुपए आप जीतेंगे। जो जीतेगा वो जितना मटर खाना चाहता है खा सकता है, ये उसके लिए दूसरा इनाम, ठीक है। और बचा मटर फिर आप बांटेंगे।
ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, इस खेल में शायद 4 लोग खेलेंगे। वो 4 लोग का विचित्र नाम है, ठीक है, बाकी के में सॉरी है, ठीक है। वो जो नाम है उसको हम पढ़ेंगे, अगर आपको पसंद आएगा नाम, ये वाले नाम से खेलूंगी तभी आप खेलेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप बोलना कि मैं ये नाम में नहीं खेलूंगी, तो आप बाहर हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पूछता हूँ सीएमएच मैडम, आप खेलेंगी? खेलेंगे। एक चीट अंदर से। जब तक सर नहीं बोलेंगे तब तक चीट कोई नहीं खोलेगा। हाँ, चीट नहीं खोलना, चीट खोले तो फाउल, ठीक है। आइए एक चीट ले लीजिए। कितने पुरुष को दिए हैं आप? 2। महिला की तरफ जाइए। 3 को दिए, 3 महिला के पास जाइए, फटाक से जाइए। अभी खोलना नहीं है, खोलेंगे आपको बाहर कर देंगे। हाँ, खोलना नहीं, खोलना नहीं है। हाँ, 1 मिनट का रहेगा ना। छोटी बच्ची को भी दो। 4 हो गए ना, उधर 3 ही हुआ, हम लोग 3 हुए। एक और ले लो, चीट बचाए मत तुम्हारे पास। भैया खोलना नहीं। हाँ, तो दे है, नहीं खोलना नहीं, खोलोगे तो आउट कर देंगे। एक पुरुष और दो, उधर फिर दो, इधर तो बाद उधर महिलाओं। और कितना चीट होगा लगभग? ले लो ना, महिलाओं को ही दे दो ना। इधर हमको भी दो। नहीं खोलना, चीट खोलेंगे आप फाउल हो जाएंगे। सभी चीट वाले आप इधर आगे में खड़े हो जाए। इधर अनुराधा। हाँ, ना तो मैं बताऊं। दो आ गया, एक है। प्रियंका खेल नहीं, प्रियंका नहीं खेल रही है, खिलाड़ी है। इधर वो मैडम का दो चीट है। नहीं, ऐसा चीट नहीं पास कर। 2 चीट और है। इधर एक इसको गिरीश, ये दे दे मैडम पे। हाँ, जाओ फिर। अब आप ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ, आप पहला बोलिए, खोलिए चीट, कोई नहीं खोलना बाकी। पढ़िए आप। जी छुट्टी। आप खेलना चाहते हैं? जी छुट्टी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपको आराम से बैठना पड़ेगा, कोने में है यहाँ पे। हाँ, मटर छीलना है। मैडम के लिए सॉरी है, बीका टकरा होगा, सोच रही थी जीत जाएगी मैडम। सॉरी, आप चीट वापस कर दीजिए। जी छुट्टी उसका रखो, तुम अपना रखो, तुम्हारा पड़ेगा। बोलिए सर। सॉरी, आप नहीं खोलिए, आप फाउल करोगे मैं। हाँ, सॉरी है। डूमरी बैठ जाए, डूमरी। हाँ, आप लबरी, लबरी बैठो उधर। 1 2 3 हो गए। सॉरी, सॉरी दे दीजिए। सॉरी, सॉरी, दोनों सॉरी। और एक सॉरी। इधर दे दो, इधर दे दो। ये लोग नहा के नहीं आए। सॉरी, इधर जो नहीं ना 4 तो हो गए ना। लड़की खोलिए, खोलिए। फट भी सॉरी। सॉरी, सॉरी डालो। सेफ्टी। हाँ, चेप्टी आ गई है। पसंद है आपको चेप्टी नाम? बाद में चिढ़ाते कई लोग। सॉरी ले लीजिए सभी। अब आप लोगों के बीच में करिए, पूरा मतलब बीच में, ठीक है। अरे कागज दे दे पटेल जी। नाम क्या है तुम्हारा? जी छुट्टी। तुम्हारा क्या नाम है? डोमरी। तुम्हारा? लबरी। और तुम? चेप्टी। चेप्टी, लबरी, झूठी। लोग सुनो ध्यान से, मटर को छुड़ा नहीं, पहला चीज आप बिल्कुल नहीं छुएंगे, छुएंगे तो फाउल करूंगा, एकदम स्ट्रिक्ट लोग। सुनो सुनो, अभी नहीं छुए। अब ध्यान से सुनो खेल के रूल। आपको मटर को एक पकड़ना है, एक साथ 5 मटर नहीं पकड़ सकते। सब लोग देख रहे हैं, फाउल करेंगे तो 5-4 पॉइंट काटूंगा ना। दूसरी बात, एक एक मटर को छीलने के बाद उसमें डालना है और दूसरी तरफ आपको छिलका एक जगह रखना है, ठीक है? छिलका एक साइड, समझ गए बात? कहीं उसके बीच में नहीं फेंकना, इसीलिए रूल बनाया।
समझ के बाद छिलका दूसरी तरफ, जहां भी आप रखें दूसरी तरफ, ठीक है। हो सकता गाजर हो सकता है नाम भी पसंद नहीं हो तो बदल सकते हैं। गाजर काटने में 8 लोग और ज्यादा लोग खेल पाए, ठीक है। सभी लोग समझ गए। माइक दे रहा हूँ, अब उसको जो टाइम मिलेगा, बाकी हम सब देखेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। हाँ, 1 मिनट का खेल होगा। अरे यार तू क्या सुनो, मटर कैसे छीलना है मैं बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, नहीं मत छुपा। ये मटर को छीलना है, छील के मटर डालना है और छिलके को पीछे खा भी सकते हो जी, अपना छीला हुआ खा सकते हैं आप, पॉइंट कम हो जाओ, ठीक है। कुछ नहीं होगा, खा लेना। आ जाओ। तो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे बोलेंगे एक ही मटर पकड़ना है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। एक बार रेडी करूं, 3, 2, 1 गो। पहले खाली कर लो। अब उठाना नहीं है उसको। छिलका अंदर नहीं जाना चाहिए, छिलका अंदर नहीं जाना है। सब देखना, ध्यान से देखना। बहुत सुंदर प्रतियोगिता। 60 किलो साइड से दबा के निकाल। बहुत सुंदर प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई और साइड से करके बहुत सुंदर, जल्दी करो, साइड से दबा के। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जल्दी वो गिरेगा लेकिन वो डालेगा तब फाउल होगा, वो काउंट नहीं, डालेगा तब फाउल। 10, 9, 8, बड़ा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप। बस रुको उसको नहीं हाथ मत लगा भाई, क्या नाम है तेरा? 2 बार गिरे अंदर, 2 से गिरे। लबर मत कर, ये भी गिरेगा नहीं, गिरना नहीं है उसे, 4 बार। रुक जा। क्या नाम है? इसका 4 पॉइंट कम होगा। और एक और छोटा छिलका भी है, 4 पॉइंट उसका भी कम होगा, 8 पॉइंट कम। और है सर छिलका। हाँ, और छिलका निकालो, 12 पॉइंट कम होगा, ठीक है। 16 पॉइंट कम होगा, 16 और 4 20 पॉइंट कम होगा। अब ठीक है, आप सिलेंडर कर रहे हैं, 20 पॉइंट कम होगा, बटर किलो, ठीक है ना। 20 पॉइंट कम, 8 गाजर काट के भी मिला, इसके बाद उधर नाश्ता होगा। नवीन गिरो, मैं गिन देता हूँ। हाँ गिनो, वो गिनने का। उसमें एक है सर, 4 पॉइंट ऐसे कम हो जाएगा। अच्छा, उसके 4 पॉइंट। हाँ 4 पॉइंट उसका था, मैडम गिन दीजिए। 4 हटा दीजिए। बीस कम हो जाएगा। 79 मतलब 79, हाँ तो 79 में 20 कम कर दो, ये हो गया 59। गिनना है 59, 79 माइनस 20 करके 59। और नाम तुम्हारा? लबरी डुमरी कोष्टक में गेम है वो जीत गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 3 पुरुष एक तरफ थे और आप एक महिला की ओर से लीड कर रहे थे, तो आपने आज विनिंग
कंपटीशन में जीता है, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, और पुरुषों को हराने का तो एक अलग ही मज़ा होता है। और हमारे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे पैसे लड़कियां जीत के जाने वाली हैं। तो कितने आज राशि कितना का जीती है? शायद तक 200 रुपीज़ था इसमें, तो वो मैं जीती हूँ। ठीक है, थैंक यू, कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। आप चालू करिएगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। 120 सेकंड तक जाना है, ठीक है। बहुत सुंदर काटते हुए और बहुत सुंदर गाजर काटते हुए। दीक्षा साइड हट जाओ। आप लगभग 17 सेकंड हुए हैं मात्र अभी 120 सेकंड तक जाना है, समय है। आप नहीं जीत सकती है, हमको काउंट देखना है। अगर काउंट ज्यादा होगा तभी जीतेंगे। हाँ, आप काटिए, आराम से काटिए और समय है। नहीं, दूसरा नहीं मिलेगा, 38 39 सेकंड ही मात्र हुए हैं अभी आप आराम से काट सकते हैं। नहीं 2 मिनट ठीक है, आप काटिए। ये आपका पहला मिनट खत्म होने वाला है, आप आराम से काटिए। और नहीं, अभी कैसे? अभी तो हम काउंट करेंगे। छोटे छोटे बारीक बारीक ये काटेगी तो ये भी जीतेगी, ऐसा है ना? 1 मिनट हुआ है मात्र अभी, आप आराम से काटिए क्योंकि आपको नंबर्स ज्यादा करने हैं। हाँ, टेक्निक्स है ये, आपको नंबर ज्यादा चाहिए। अगर आप जल्दी मोटा काट देंगे तो कुछ नहीं। काटने दो। बाहर का आप नहीं उठा सकते, प्लेट के बाहर का नहीं उठा सकते, ध्यान रखना। प्लेट से बाहर गिरेगा तो नहीं उठाना, ठीक है। और 2 गाजर से ज्यादा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा ना, 2 गाजर से ज्यादा। हाँ, अब आप सही बात बोले। कितना? 1 मिनट 25 सेकंड, मात्र 30 सेकंड बचा है। 30 सेकंड बचा है, 30 सेकंड शेष। और गाजर कटता हुआ, बहुत सुंदर। जल्दी करो रिक्की, अब फटाफट चलना चाहिए। बहुत सुंदर कट रहा है। फटाफट करो। 40 आप शायद ठगाएंगी अनुराधा, क्योंकि आप मोटा काटती हैं। 46, 47, 48, ठीक है। 10 सेकंड बाकी है रिंकी, 10 जल्दी करो। सेकंड केवल बाकी। और बहुत सुंदर खेलते हुए बाकी है। 6, 5, 3, 2, 1 स्टार्ट। चाकू हटा दीजिए, आप चाकू हटा दीजिए, बस आप चाकू हटाइए। पर्ची अपना रख दीजिए सर, इस पे आप अपना पर्ची रख दीजिए। हाँ, ये बस ऐसे आप भी अपना पर्ची रखो ना सामने। हाँ, रखो, आप भी रखो अपना पर्ची, दोनों का रखो। आप वो भी पर्ची भी रखो सामने, आप भी अपना पर्ची रखिए। हाँ, पर्ची तुम्हारा, ये पर्ची होगा। आपका नाम तो उठा रहा था ना? हाँ, वो जो उठा रहा पर्ची दे। हाँ, चलिए इसका काउंट लेंगे हम, लेकिन बहुत हमको ठीक से काउंट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे काउंटिंग और हम काउंटिंग करेंगे। एक तो प्लेट में या पन्नी में ले लेना होगा ना गाजर, ठीक है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए जैसे गाजर कटा है ना, इसमें एक आधा कट गया, इसको काउंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसा नहीं काउंट होगा। तो काउंटिंग के लिए जा रहा है सबसे पहले। अब मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एकदम लबरा काम है ये, ठीक है। तो पहला काउंट आ रहा है बघेल सर का, और कितना लबारी मारे हैं सर अभी देखेंगे हम। बाहर आधा कटा है, बाहर। आप सीधे को गिनो। पटेल एक तो आप गिनो। नहीं, गिनने वाले खेलने वाले नहीं होने चाहिए। प्रियंका अरे तो एक तो गिन, है ना। हाँ, आप सब लोग देखें उधर, वो जल्दी गिनो। 1, हाँ प्रियंका गिनो। एक दूसरे का गिन लो ना, इसका वो उसको। गिनती करो। आज हम सभी के संगम में हैं। शिवनाथ नदी और गंगारी नदी की जो संगम है, उसमें हम सभी अधिकारी और तो उसके बाद क्या आएगा? वो जब जिसके पास आएगा कोई भी दहला, यही दहला आना चाहिए। एक बार कुछ गेम है जो ताश की पत्ती, वो भी चल रहा है। और साथ ही साथ बिल्कुल सुनाइए। साथी हो सभी
आया कि नहीं? नहीं आया हो तो जी 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 रेडी हूँ जी। झुमकी तरोई फलते हैं जी जी। झुमकी तरोई रे भाई, बहुत बढ़िया। झुमकी तरोई रे भाई, राजा झुमकी तरोई रे भाई। झुमकी तरोई गोंदा फूल केरा बारी माँ, झुमकी तरोई रे भाई। कारंग फूले रे भैया, राजा झुमकी तरोई रे भाई। कारंग फूले गोंदा फूल केरा बारी माँ, झुमकी तरोई रे भाई। पियर रंग फूले रे भैया, राजा झुमकी तरोई रे भाई। पियर रंग फूले गोंदा फूल केरा बारी माँ, झुमकी तरोई रे भाई। कामा लगा बोरे भैया, राजा झुमकी तरोई रे भाई। कामा लगाबो गोंदा फूल केरा बारी माँ, झुमकी तरोई रे भाई। बारीम लगाबो रे भैया, राजा झुमकी तरोई रे भाई। बारीम लगाबो गोंदा फूल केरा बारी माँ, झुमकी तरोई रे भाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया। माझी रे हिंदिया सही घाट डूंगरी पहाड़, चंदा सूरज बनाए तोरे नैना, ये हमारा स्वास्थ्य विभाग का टीम है, जिसमें हमारे जिला टीकाकरण अधिकारी, हमारे मीडिया प्रभारी, मैं रिपोर्टिंग के सांख्यिकी अधिकारी, लेखा प्रभारी, हमारे हेड क्लर्क का, हमारे शरद भाई जो टीकाकरण के टीकाकरण के वो है गजेंद्र भाई हैं। आज हम लोग अपने स्ट्रेस को भुलाने के लिए जो 2 साल से लगातार कोविड के दौरान कार्य करते करते आ रहे थे, लगातार कोविड टीकाकरण और नियमित टीकाकरण को, उसको स्ट्रेस को मिटाने के लिए आज एक दिन के पिकनिक पर हमारे टीम आई हुई है पूरा जिले से। अभी हम लोग मत्कू द्वीप में हैं। मत्कू द्वीप में ये मनियारी नदी या शिवनाथ नदी के संगम में हैं। अभी हम लोग एक नौका विहार कर रहे हैं। पूरी टीम पूरी पिकनिक का आनंद लेकर के
अब नहा कर तैयार हो गई है खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं और खाने का आनंद ले रहे हैं। अनेकों प्रकार के व्यंजन तैयार हुए हैं, उस व्यंजन को, उसका स्वादिष्ट व्यंजन का मजा ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग रायपुर की पूरी टीम मत्कुद्वीप पिकनिक के दौरान अनेकों प्रकार के कार्यक्रम, अनेकों प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिस प्रतियोगिता में जितने भी विनर्स हुए हैं उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप कुछ न कुछ उन्हें राशि भेंट दी गई है। जो जिस कंपटीशन में अच्छे प्रदर्शन किए हैं उन्हें उस कंपटीशन के अनुसार जो घोषणा की गई थी उस घोषणा के अनुरूप उन्हें राशि दी गई है। तो आप देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार के आयोजन से स्ट्रेस जो है कम होता है, तनाव कम होता है और आनंद के साथ आप पिकनिक का मजा ले पाते हैं। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।